और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो सिंपल सा है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो यौगिक या जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मान लो हमारा है कार्बन, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला के बेस पे ही बना के आपको दिखाता हूँ। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, जो भी माइनस की होती है, प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है? प्लस की 1, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम? तो सिंपल सा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो, इसकी वैलेंसी इसके पास शिफ्ट हो जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, चलो बनाते हैं। तो सी पे किसका चार्ज आएगा? हाइड्रोजन का, जो कि कितना है? 1। तो ऑलरेडी हमने 1 कार्बन लिख दिया, ठीक है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं हम H4, ठीक है, H4 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास, सॉरी कार्बन के पास कितना चार्ज है? 4, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? ये बन गया CH4। CH4 क्या है? हमारा एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों है ये? क्योंकि ये ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक। तो अब आता है बात की हाइड्रोकार्बन तो हो गया ऑलरेडी। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो जो कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? उनके व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं? तो मान लो हमारा क्या हुआ, एक CH4 है, ठीक है। मान लो CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और मान लो उसकी जगह हमने लगा दिया एक OH लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये CH3OH हो गया ये। तो ये जो हमारा बना है ये कौन बना है भाई? कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम दोस्तों मीथेन है, ऊपर वाले का नाम मीथेन है और नीचे वाले का नाम है मिथाइल अल्कोहल। नीचे वाले का नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से हम जो CH4 यानी कि मीथेन है, मीथेन से सारे ऑर्गेनिक सारे यानी कि कहने का मतलब है जितने भी ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि खुली श्रृंखला है, ठीक है। सारे कंपाउंडों को किससे बनाया जाता है? मीथेन सबका जन्म जाता है। यानी कि जैसे मान लो चाहे इस तरह से कार्बन हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है इनके साथ, और कहीं कार्बन वगैरह कुछ और भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको किससे बनाया जा सकता है? मीथेन से, ठीक है। चलो एक मीथेन से मैं और कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मीथेन, ये क्या है? मीथेन CH4 मीथेन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करना है? -1 हाइड्रोजन कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं हम? कभी कभी ऐसा होता है हम माइनस वाले को नीचे दिखाते हैं, प्लस वाले को ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है क्लोरीन, Cl क्लोरीन।
तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा CH3Cl। क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, डेट इज हाइड्रोकार्बन से। तो जो अब मैंने बोला था कि खुली श्रृंखला वाले यानी कि ओपन स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर और फिर क्लोज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मान लो कुछ हमारे इस टाइप के भी हाइड्रोकार्बन कुछ हमारे इस टाइप के भी होते हैं, और फिर हमारे हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक भी कुछ इस टाइप के होते हैं जो चैन टाइप के होते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये देखो एक चैन बना रहे हैं, एक श्रृंखला बना रहे हैं। ठीक है, एक रिंग बन रही है इसमें, तो इनको क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर। अब आपको ये क्या है, ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ये कैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, तो हाइड्रोकार्बन कैसे हो गया दोस्तों, तो ये मैं बताता हूँ कैसे हाइड्रोकार्बन हो गया। जो यहाँ पे डॉट है, जो इसके कॉर्नर है, जो इसके यानी कि कोने हैं, इन पे क्या है, सब पे एक एक कार्बन। इन सब पे क्या है, एक कार्बन, यानी कि एक कार्बन हमारा यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 कार्बन हो गए। अब दोस्तों कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, कार्बन के पास कितना चार्ज होता है, 4 का। जब कार्बन के पास 4 का चार्ज है तो सिंपल सी बात है, उसके कितने हैंड हो गए, 4, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 को जोड़ सकता है अपने आप से। ठीक है, तो चाहे तो ये ऐसे जोड़े 4 को, इस तरह से। चलो मीथेन को जोड़ देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, इस तरह से हमारा कौन बना, मीथेन। ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से भी जोड़ सकता है, जैसे मान लो। ठीक है, इस तरह से अगर जोड़ेगा तो देखो एक इसका ये हो गया और 2 ये हो गए, यानी कि तो 3 हो गए, और मान लो एक ऊपर या नीचे कहीं दे दो, इस तरह से। तो इस तरह से क्या क्या मतलब हुआ भाई, ये देखो एक हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन पे लगेगा इसके, और एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस वाली पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस वाली पे लगेगा। देखो ये हमारा एक क्या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तैयार हो गया। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी 4 कहाँ से हुई, तो देखो एक ये होगी कार्बन की वैलेंसी, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इधर से देखते हैं इस कार्बन की, तो 1 2 3 4 पूरी हो गई। तो चाहे तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, चाहे डबल बनाए, चाहे ट्रिपल बनाए। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, तो एक ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पे क्या करना है, यानी कि इस कार्बन ने देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, कितने, एक बॉन्ड इसका ये है, इस ऊपर वाले कार्बन का, एक ये है। ठीक है, तो कितने बचे इसके पास, अभी कितने हाइड्रोजन हम करने चाहिए, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से 2 हाइड्रोजन हम लगाते हैं, इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके पास देखो कितने बॉन्ड है इस कार्बन के पास, एक देखो ये वाला बॉन्ड है, एक ये है, 2 है, जो कि रिक्वायर्ड है इसे। तो देखो 2 इसे इस तरह से दे देते हैं, एक एक, यानी एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन ये आया, देखो 4 होगी वैलेंसी पूरी। इसी तरह से एक और 2 है इसके पास, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आया, देखो वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक, इसी तरह से इसके पास कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन, 4 कॉर्नर, 4 कार्बन है। और देखो बॉन्ड कैसे, अब जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन में
कितने के साथ बॉन्ड बन रहा है? 2। ठीक है, 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस वाले कार्बन के पास एक ये है, एक ये है और 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस पे। इस पर भी देखो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस कार्बन पे, इसी तरह से। ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर इसी तरह से हमारे इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, तो 6 कार्बन। एक इस तरह से एक बॉन्ड के साथ में दिखा देता हूँ, 2 इस कार्बन से, 3 इससे देखो, 4 सिंगल बॉन्ड के साथ में दिखा रहा हूँ, 5 और ये 6 के साथ ऐड हो गया। सिंपल सी बात है भाई, 2 की वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 की रिक्वायर्ड है, तो फिर क्या करेगा भाई, ये 2 हाइड्रोजन इधर अपने साथ ऐड कर लेगा, 2 हाइड्रोजन अपने साथ ऐड करेगा, 2 हाइड्रोजन को ये ऐड करेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को ये ऐड करेगा। यहाँ पे एक कार्बन सॉरी मैंने लगाया नहीं, ठीक है, भूल गया मैं, तो एक को ये ऐड करेगा, एक को ये ऐड। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन हो गए इसमें, और 2 हाइड्रोजन इसके। देखो सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले कार्बन के देखो 2 बॉन्ड ये हैं, 2 ऊपर गए, इसके देखो 2 ये हैं, 2 इधर है, 2 इसके इधर है, 2 इधर है, 2 ये हैं, 2 इधर है, 2 देखो ये वाले और 2 बाहर वाले, 2 देखो ये हैं, 2 ये हैं। सारे बॉन्ड देखो कंप्लीट हो रहे हैं इस कार्बन के। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से इनका नाम करते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और मेथ एथ, और क्या तीसरे कार्बन, अगर थर्ड कार्बन होगा तो क्या होगा, प्रो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन आ गया तो हो गया ब्यूटेन, और इसका होगा 5 कार्बन आ गया दोस्तों, 5 कॉर्नर, अगर 5 कॉर्नर है इसके 5 कोने, तो कितने कार्बन आ गए, 5। तो 5 कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा हमारा, 1 का होगा मेथ, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन का अगर कोई है तो उसका होगा हमारा एथ। ठीक है, और तीसरे का प्रो, चौथे का ब्यूट, 5वें का होगा पेंट, तो हमारा हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। 6 वाले का क्या होगा दोस्तों, बहुत कॉमन वाला ये हमारा चेन स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, तो अब तक आपको कितना समझ में आया, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कंपाउंड हाइड्रोजन, जो कंपाउंड ओनली, ठीक है, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि मान लो हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसके पोजीशन, उसके जगह कोई दूसरा अदर कंपाउंड लग सकता है, तो वो क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन कौन लग सकता है ये देखते हैं ना भाई, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ हमारा देखो, जो कार्बन के साथ हमारा लगता है वो इसका लिख देता हूँ, कौन कौन लग सकता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ सबसे सिंपल तो हाइड्रोजन तो लगता है, हाइड्रोकार्बन बना दिया उसने, तो और कौन लगता है, तो कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन भी लगता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी देखा है लगता है, सल्फर भी लगता है, और हमारा हेलोजन लगता है। ठीक है, हेलोजन परिवार का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारा हेलोजन परिवार में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरीन लगा के दिखाया था,
एल। Cl क्या है? क्लोरीन, जो किसके अंदर आता है? हेलोजन के अंदर। हेलोजन को हम किससे लिखते हैं? H से। तो हेलोजन के अंदर आ गया क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन के साथ ऐड होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।